क्या तुम कभी किसी को देखकर सोचते हो, यार ये मुझसे ज़्यादा समझदार है, ये मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है, मैं इतना कोशिश करता हूँ फिर भी पीछे क्यों रह जाता हूँ? सच सुनना चाहोगे? समस्या टैलेंट की नहीं है, समस्या तुलना की है। एक 12 साल का लड़का था, डेविड। ऊर्जावान, आत्मविश्वासी, फुटबॉल का बादशाह। मैदान पर उसका कंट्रोल देखकर सब प्रभावित हो जाते थे, लेकिन क्लासरूम में वही डेविड छोटा महसूस करने लगता था। क्यों? क्योंकि उसका दोस्त मैट गणित में टॉपर था और तुलना ने डेविड को कमजोर बना दिया। तुलना एक खामोश जहर है। वो सीधे तुम्हारे टैलेंट पर हमला नहीं करती, वो तुम्हारी पहचान को उलझा देती है। तुम खुद से पूछने लगते हो, शायद मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं, और वहीं से समस्या शुरू होती है। डेविड ने भी यही महसूस किया। कम अंक मिले, घर आया, किताब खोली, देखा, बंद कर दी। निराशा। क्योंकि वो फेल हुआ? नहीं, क्योंकि मैट सफल हुआ। फर्क समझ रहे हो? उसके पिता ने उसे 3 सबक दिए, लेकिन ये साधारण सबक नहीं थे, ये पहचान बदलने वाले सबक थे। सबक 1, हर कोई अलग होता है। अगले दिन डेविड ने मैट को फुटबॉल खेलने बुलाया। मैदान पर क्या हुआ? डेविड छा गया। मैट संघर्ष करता रहा, और उसी पर डेविड ने समझा, जो क्लास में मजबूत है जरूरी नहीं कि मैदान में भी मजबूत हो। हर कोई हर जगह चैंपियन नहीं होता, तुम भी नहीं, मैं भी नहीं। सबक 2, अभ्यास दिशा से आता है। पिता ने कहा, मैट को ध्यान से देखो। स्कूल में डेविड ने देखा, मैट नंबरों से खेल रहा है, गणित के सवाल हल कर रहा है, ब्रेक टाइम में भी गिनती कर रहा है। यह स्वाभाविक रुचि है। जहां रुचि होती है वहां अभ्यास भारी नहीं लगता। मनोवैज्ञानिक सच्चाई, जिस चीज से तुम्हें भावनात्मक इनाम मिलता है उसमें तुम स्वाभाविक रूप से निरंतर हो जाते हो। इसीलिए तुम रील्स देखते समय नहीं थकते, लेकिन किताब खोलते ही नींद आ जाती है। ये आलस नहीं है, ये असंतुलन है। सबक 3, जबरदस्ती बनाम प्रवाह। पिता ने चुनौती दी, वो तुमसे 3 गुना बेहतर है, तो तुम 3 गुना ज्यादा पढ़ो। डेविड ने कोशिश की, सिर दर्द, थकान, नींद, और फिर असफलता। तब पिता ने आखिरी बात कही, जिस चीज से प्यार नहीं करते उसमें अनुशासन बोझ बन जाता है, और जिस चीज से प्यार करते हो उसमें अनुशासन अपने आप आ जाता है। ये कहानी गणित और फुटबॉल की नहीं है, ये कहानी है टैलेंट बनाम दबाव, तुलना बनाम पहचान, जबरदस्ती बनाम प्रवाह। कड़वी सच्चाई सुनो, स्कूल तुम्हारी तुलना करता है, समाज तुम्हारी तुलना करता है, सोशल मीडिया तुम्हारी तुलना करता है, और धीरे धीरे तुम खुद को भूल जाते हो। तुम अपने स्वाभाविक क्षेत्र को नजरअंदाज कर देते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई और उस क्षेत्र में बेहतर है। ये जलन नहीं है, ये पहचान का भ्रम है। अब सवाल, क्या तुम अपनी ताकत जानते हो या सिर्फ दूसरों की ताकत देख रहे हो? अगर विशेषज्ञ बनना है, 2 रास्ते हैं। या तो वही चुनो जहां तुम स्वाभाविक रूप से प्रवाह में जाते हो, या फिर जिस चीज को कर रहे हो उसे समझकर उससे प्यार करना सीखो। दोनों में एक समान चीज है, निरंतरता। लेकिन निरंतरता तभी टिकती है जब दिशा सही हो। बिना दिशा का कठिन परिश्रम तुम्हें सिर्फ थका देगा, सही दिशा में परिश्रम तुम्हें आगे बढ़ाएगा। आज से तुलना बंद करो, देखो, पहचानो,
खुद को समझो, फिर मेहनत करो। डेविड ने सीखा, मैट बेहतर नहीं था, मैट अलग था, और अलग होना ही असली पहचान है। तुम्हें हर चीज में टॉप नहीं बनना, तुम्हें अपनी राह में अजेय बनना है। अब खुद से पूछो, तुम तुलना में जी रहे हो या स्पष्टता में? क्योंकि स्पष्टता के बिना मेहनत भी बेकार हो जाती है। हर किसी के पास टैलेंट है, लेकिन आत्म जागरूकता कुछ लोगों के पास होती है। चुनाव तुम्हारा है।